चलो बच्चों, तो आज हमें सीखना है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का पार्ट 4। इसे कैसे सॉल्व करना है, कैसे प्रोसीड करना है। जो बच्चे यूट्यूब से जुड़ चुके हैं, प्रीवियस 3 वीडियोस आ चुके हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के ऊपर। आपने अगर उसे नहीं देखा है तो एक बार आप उससे गो थ्रू हो लें, ताकि आपको पूरे कंसेप्ट समझ में आ जाए कैसे कैसे हमें प्रोसीड करना है और इन क्वेश्चनों को कैसे टैकल करते हैं। जैसे यहाँ समझते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। तो सबसे पहले तो आपको ये जज करना पड़ेगा कि क्या इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो पार्ट 3 में ये चीज कवर की थी मैंने कि रियल रूट्स कब कब एग्जिस्ट करते हैं। एक बार फिर से मैं रिकैप करा देता हूं। आपने सीखा था बेटा वहां पे कि d ग्रेटर देन 0 हो और d इक्वल टू 0 हो। यही ऐसे दो कंडीशंस थे जहां पे रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका जो नेचर होता है वो क्या होता है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। जब d ग्रेटर देन 0 हो तो रूट्स का नेचर होता है कि रियल तो होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। और यहाँ किसकी बात की जा रही है, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, यानी कि इसी कंडीशन की बात हो रही है। और d इक्वल टू 0 तब क्या होता है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड। यानी ठीक है, थर्ड पार्ट क्या होता है, d लेस देन 0, जिसमें क्या होता है, नो रियल रूट्स, यानी कि ये कंडीशन नहीं आनी चाहिए। तो आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे इसके बेसिस पे, तो यही दो कंडीशंस, ये जो दो कंडीशंस हैं, d ग्रेटर देन 0 और d इक्वल टू 0, ये चीज आपको देखनी है। नेक्स्ट पार्ट होता है डिस्क्रिमिनेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, राइट। इसके हिसाब से आपको प्रोसीड करना है। तो चलिए चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, तो हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि आपने डिग्री देखी कि ये भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, इसकी डिग्री कितनी है 2। अगर डिग्री 2 एग्जिस्ट कर रही है, इट मीन जो दिया हुआ है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। तो यहां से आप a की वैल्यू निकाल सकते हो। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। तो यहां से क्या चेक करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac। ओके, यहां से हम चेक करते हैं, b की वैल्यू कितनी है -3, तो यहां से हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू कितनी आपने पुट की है 2 और c की वैल्यू कितनी पुट की है 5। ये कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ये कितना हो जाएगा 5 टू 10 और ये कितना हो जाएगा 5 टू 10 और -4 कितना हो जाएगा -40, कितना आ जाएगा -31। तो देखो -31 आ गया। ओके, तो d की वैल्यू कैसी होगी, लेस देन 0। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत है क्या, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि d लेस देन 0 का मतलब होता है कि नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। और यहां बोला है कि इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम, अगर रूट एग्जिस्ट करते हैं रियल तो उसको फाइंड करना है। यहाँ पे इमेजिनरी रूट्स आते हैं, राइट, इसलिए आपको इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहां तक सॉल्व करना आना चाहिए। चलिए इसे नोट कर लीजिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। क्या इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो एक ही ब्रह्मास्त्र है आपके पास। सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा, ए की वैल्यू कितनी है 3, बी की वैल्यू कितनी है -4√3 और सी की वैल्यू कितनी है 4। आपको ये तो डिटरमाइन करने आना चाहिए, राइट। ए बी सी, ए क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और सी क्या होता है कांस्टेंट टर्म, तो ये 4 हो गया, राइट। इसके बाद से नेक्स्ट स्टेप होता है कि डी की वैल्यू क्या होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब दूसरे स्टेप आप देख चेक कर लो कि डी की वैल्यू आ कैसे रहा है। डी की वैल्यू निकालते हैं, आपको दो चीजें पता चल जाएंगी, एक तो नेचर ऑफ रूट्स और रूट्स हैं कैसे, रियल है या इमेजिनरी है। तो आपने यहाँ पे b की वैल्यू पुट की, वो कितना है -4√3 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी आ रही है 3 और b की वैल्यू c की वैल्यू कितनी है 4। ओके, इसको स्क्वायर करते हैं तो 4 4 कितना हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16 और √3 का वैल्यू कितनी होती है 3, √3 इंटू 3 कितना होता है 3 होता है, इसलिए यहाँ पे 3 आ गया। ये हो जाएगा 4 4 16 और 3 कितना हो जाएगा 48, ये भी कितना हो जाएगा 48 -48, ओवरऑल कितना आ जाएगा d, यानी कि जो d है वो कितना आ गया 0, d कितना आ गया इक्वल टू 0 आ गया। तो रूट्स कैसे हैं, तो रूट्स आर रियल
एंड इक्वल, ये वाली प्रॉपर्टी आ जाएगी। अगर डी की वैल्यू 0 है तो क्या हो जाएगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ओके, अब आए जैसे रूट्स को नेचर तो पता कर लिया आपने, अब रूट्स को सॉल्व कैसे करें। वेरी गुड। तो आपने कल ही एक सीखा था क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या सिखाया गया था उस लेक्चर में आपको, थर्ड लेक्चर में, कि जो क्वाड्रेटिक फार्मूला के जो हमारे रूट्स निकलते हैं उसको हम क्या लिखते हैं, जैसे दो रूट्स होंगे अल्फा और बीटा, जिसकी वैल्यू होगी -b प्लस माइनस अंडर रूट डी ओवर 2a। अब अंडर रूट डी आपको पता है, अंडर रूट डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, राइट। तो वहां पे आप डी को सब्स्टिट्यूट कर दो, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। तो एक रूट जो अल्फा होगा वो कितना हो जाएगा, -b प्लस अंडर रूट डी ओवर 2a, अंडर रूट डी ओवर 2a। और जो बीटा होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -b माइनस अंडर रूट डी ओवर 2a। यहाँ पे प्लस माइनस होता है, राइट। तो एट अ टाइम आप एक बार प्लस कंसीडर करते हो और अनदर टाइम में क्या करते हो, माइनस कंसीडर करते हो, ठीक है। तो डी की वैल्यू 0 आ रही है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू जाएगी -b, डी की वैल्यू कितनी है, -4 अंडर रूट 3। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस माइनस प्लस होकर 4 अंडर रूट 3 ओवर 2a। ए की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 टू जा कितना हो जाएगा 6, 3 टू जा 6। इसको बैलेंस कर लो, तो यहाँ से हो जाएगा 2 अंडर रूट 3/3। ये हो गई अल्फा की वैल्यू। और आपको पता है कि रूट्स इक्वल होते हैं तो बीटा की वैल्यू भी सेम आएगी। फॉर्मूले में देख लो, बी की वैल्यू कितनी है, -4 अंडर रूट 3, तो यहाँ पे पुट किया आपने तो कितनी हो जाएगी 4 अंडर रूट 3। डी की वैल्यू कितनी आ रही है 0, ये हो गया 0। 2a 2 into 3 कितना होता है 6, तो यहाँ से क्या आ रहा है 4 अंडर रूट 3/6, जो कितना हो जाएगा 2 2 4 2 3 6, जो कि हो गया 2 अंडर रूट 3/3। तो यहाँ पे कंडीशन है, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी आ रही है 2 अंडर रूट 3/3 और इसकी मैग्नीट्यूड कितनी आ रही है 2 अंडर रूट 3/3। तो ये चीज ही यहाँ पे बता दिया जाता है कि अगर d इक्वल टू 0 आता है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल तो है और साथ साथ में क्या होंगे, उनकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो इक्वल होगी, यानी कि अल्फा इक्वल टू बीटा है। यहाँ से आप ये समझ सकते हो कि अल्फा इक्वल टू बीटा आएगा। चलिए नोट कर लीजिए, काफी आसान क्वेश्चन था। मैं साइड हो जाता हूँ। चलो बच्चों, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, मतलब फर्स्ट का थर्ड पार्ट, ठीक है। ये कह रहा है 2x² - 6x + 3 = 0। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, a की वैल्यू 2 है यहाँ पे, b की वैल्यू जो है वो -6 है कोएफिशिएंट ऑफ x, और जो c की वैल्यू है वो कितनी है 3, c की वैल्यू हो गई 3। तो अब आपको क्या चेक करना होता है, डिस्क्रिमिनेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है b² माइनस ऑफ 4ac। अब तो आप सभी एक्सपर्ट हो गए होंगे, फटाफट निकालो बेटा। b की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, -6 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4, a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है 3। तो ये -6 का स्क्वायर कितना होता है 36, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो जाना है, प्रोडक्ट में साइन कन्वेंशन में सिखाया था आप लोगों को। 4 2 जा 8 और 3 कितना होता है 24, तो यहाँ से कितना हो जाएगा -24, यानी कि अभी कितना हो जाएगा 12, कितना हो गया 12। तो यहाँ से आपने देखा कि जो d की वैल्यू आ रही है कैसे आ रही है, ग्रेटर देन 0। तो लिखोगे रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट जो है वो रियल भी है और डिस्टिंक्ट भी है। तो भैया अगर रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो भैया सीधे आप क्या लगाओगे इसमें, ब्रह्मास्त्र लगा लो, ठीक है ना। ब्रह्मास्त्र लगाओ, क्या होता है रूट्स। ब्रह्मास्त्र कहने का मतलब भैया क्वाड्रेटिक फार्मूला। पे एग्जाम में ये मत लिख के आ जाना कि ब्रह्मास्त्र, अकॉर्डिंग टू ब्रह्मास्त्र, ऐसा कुछ नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखोगे तभी टीचर जो है फुल मार्क्स देंगे, ब्रह्मास्त्र मत लिख के आ जाना। तो जो रूट है वो कितना है, अल्फा और बीटा, दो रूट एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। तो यहाँ से जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट डी ओवर 2a। तो हम लोग यहाँ से अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा -b प्लस ले लो यहाँ से -b प्लस अंडर रूट डी ओवर 2a। ओके, तो इसकी वैल्यू सब पहले सॉल्व करते हैं। b की वैल्यू कितनी है -6, तो माइनस ऑफ -6 कितना हो जाएगा +6, तो +6 का हो जाना है, प्लस अंडर रूट डी की वैल्यू कितनी है 12, तो यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट 12, सॉरी ये हो जाएगा अंडर रूट 12, डी की वैल्यू आ गई 2a, a की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। ओके, अब यहाँ देखना 2 प्लस अंडर रूट 12 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 3 जा 12 होता है, तो आप इसको लिख सकते हो 4 × 3 ओवर 4। तो आपने सीखा है
कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं √4 इंटू √3। ये क्या लिखा हुआ है, ये √12 के बराबर लिखा हुआ है। मतलब ये जो चीज लिखी हुई है आप इसको ऐसे स्प्लिट भी कर सकते हो, राइट। √4 इंटू 3 को आप ऐसे लिख सकते हो √4 इंटू √3। ओके, तो यहां से √4 की वैल्यू कितनी आ जानी है 2, तो ये हो जाएगा 6 + 2 √3/4। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो यहाँ पे कितना बचेगा 3, और यहाँ पे कितना बचेगा √3, और नीचे डिवाइड होगा कितना बचेगा 2। तो यहाँ 2 से बैलेंस करोगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, राइट। भैया समझ लेना जिनको समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ 2 था यहाँ 4 था, राइट। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसलिए 4 की जगह पे क्या आ गया, अब ये यहाँ पे आ गया हमारे पास 2। अब हम बात करते हैं बीटा की। तो बीटा की जगह पे क्या प्रोसीडर करो, क्या कंसीडर करोगे, -b माइनस ऑफ √d ओवर ऑफ 2a। ओके, तो बीटा की वैल्यू देखो कितनी निकलेगी, -6, फिर से आपको माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 6 माइनस √12 ओवर 2a। तो 2a मतलब 2 2 जा 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा यहाँ से 6 माइनस, अभी आपने देखा था कि इसको हम लिख रहे थे क्या, √12 को हम लिख सकते हैं 2 √3, तो यहाँ पे आ गया 2 √3, इसमें से 2 कॉमन ले लो, चलो यहाँ समझा देता हूँ। ये हो जाएगा 3 माइनस √3, और यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ से हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। यही चीज यहाँ पे कर रहा था, जिनको समझ में नहीं आया वो यहाँ समझ लेना भैया। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, जो बचा वो कितना आ गया 3 √3/2। ये इसके 2 रूट्स हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, 3 + √3/2, 3 माइनस √3/2। चलिए नोट कीजिए इसे। चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ओके, k यहां नजर आ गया, यहां नजर आ गया। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। अब इन्होंने क्या डिफाइन किया कि इनके पास क्या है, इक्वल रूट्स हैं। तो जैसे इक्वल रूट आपने सुना पढ़ा, ठीक है ना, तो जहन में एक बात आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए कि अगर इक्वल रूट है तो कहीं ना कहीं हमारी बात ये सत्य हो जाएगी। सत्य से अच्छा है कि परम सत्य बोल दिया जाए। ये बात क्वाड्रेटिक के अंदर बिल्कुल परम सत्य है कि अगर रूट्स इक्वल हैं तो d की वैल्यू क्या होगी, d = 0 होगा। ओके, अब सॉल्व करते हैं। तो यहां से हमने देखा कि a की वैल्यू कितनी आ रही है 2, b की वैल्यू कितनी आ रही है k, और c की वैल्यू कितनी आ रही है 3। c की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब हमें पता है कि डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, b² माइनस ऑफ 4ac = 0 है, d = 0 में। ओके, तो यहां से कितना हो जाएगा, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी k² माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 2, तो यहां से आ गया 2, और c की वैल्यू कितनी है 3, तो यहां से हो गया 3 = 0। तो यहां से हो जाएगा k², ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 3 जा 24, तो हो जाएगा -24 = 0। यहाँ से हो जाएगा k² -24 हो जाएगा, क्या हो जाएगा +24। अब इसका जब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा √24, जिसको हम और क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 4 × 6। तो यहाँ से बाहर आएगा प्लस माइनस में कितना आ जाएगा, यहाँ तो 6 होगा लेकिन यहाँ पे 2 आएगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो यहाँ समझ लेना, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 4 × 6। अब ये √4 है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √4 × √6, और √4 की वैल्यू क्या होती है, √4 की वैल्यू होती है 2, और यहाँ से हो जाएगा √6, और ये प्लस माइनस, तो ये दे रखा है यहाँ पे +-2 √6। ओके, तो ये इसके क्या है, k की वैल्यू है। तो k की वैल्यू क्या हो सकती है, k की वैल्यू हो जाएगी 2 √6। ओके, k की वैल्यू हो जाएगी 2 √6, या k की वैल्यू हो सकती है -2 √6। ये दोनों वैल्यू इसके लिए वैलिड है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, कि x ब्रैकेट ऑफ x - 2 + 6 = 0। यहाँ पे k की वैल्यू, लेकिन यहाँ पे कहीं भी क्वाड्रेटिक नजर नहीं आ रहा है। ये अगर इंडिविजुअल देखा है तो लीनियर है, ये भी लीनियर है, तो हमें कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक की कमी खल रही है इसमें। तो उस कमी को पूरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा ताकि ये किसके फॉर्म में आ जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ जाए। तो kx × x कितना हो जाएगा, kx²। ये यहाँ से कितना आ जाएगा -2kx, और यहाँ पे कितना हो जाएगा +6 = 0। अब आपको तसल्ली मिल गई होगी कि हाँ सर अब एक क्वाड्रेटिक हमें नजर आ गया है। तो नजर आ गया तो भैया चलो इसको फिल्टर कर लो। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी k, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2k, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। ये आपने फिल्टर कर लिया। अब हमें पता है कि इसके पास क्या है,
सो दैट दे हैव द टू इक्वल रूट्स। इक्वल रूट सुनते हैं क्या जहन में आता है हमारे, d इक्वल टू 0। अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, d की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac इक्वल टू 0। b की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ 2k का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू k इंटू c की वैल्यू कितनी है 6 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस ऑफ, ये हो जाएगा 24k इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा 4k स्क्वायर इक्वल टू 24k। यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो एक k से तो एक k बैलेंस हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ से 4k इक्वल टू 24 और यहाँ से हो जाएगा k इक्वल टू 24/4। 4 बन जाए 4, 4 6 जा 24। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई 6। k की वैल्यू 6 आ रही है यहाँ पे, चलिए नोट कर लीजिए। ओके चलो बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, काफी आसान है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स विड्थ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। यानी कि एक रेक्टेंगुलर आम का बगीचा है, ठीक है ना, पहले थीम समझ लेते हैं। एक रेक्टेंगुलर आम का बगीचा है, ठीक है, पेड़ भी लगा दो भैया, ये लो, ठीक है। इसमें कंडीशन ये कह रहा है कि जो इसकी लेंथ है उसकी विड्थ से ट्वाइस है। तो विड्थ को x मानोगे तो लेंथ कितना हो जाएगा 2x बाय डिफॉल्ट। और जो पूरा खेत है, मतलब जो फील्ड है, उसकी जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, वो कितना है 800 मीटर स्क्वायर। देखते हैं पॉसिबल है या नहीं। देखो क्वेश्चन के पहले लिखा हुआ है इज इट पॉसिबल। अभी कोई जरूरी नहीं है कि इसके रूट्स निकल जाएं, और हो भी सकता है निकल भी जाए और नहीं भी निकले, क्योंकि क्वेश्चन ने आपसे क्वेश्चन किया है क्या ये पॉसिबल है कि ऐसा एक रेक्टेंगुलर फील्ड हम बना सकते हैं, आम का बगीचा बना सकते हैं, मैंगो ग्रुप्स बना सकते हैं। देखते हैं, तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा। कैसे प्रोसीड करोगे, लेट द विड्थ बी x मीटर, ओके। लेंथ भी कितना हो जाएगा, लेंथ जो हो जाएगा 2x मीटर, राइट। लेंथ हो गया 2x। अब हमें पता है कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, ठीक है ना, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्या होता है लेंथ इंटू विड्थ। यानी कि लेंथ कितना है 2x, विड्थ कितना है x। ये किसके बराबर होगा, एरिया। एरिया कितना है आपके पास 800 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से होगा 2x इंटू एक्स, ये कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 800/2। यहाँ से कितना हो जाएगा 400, ये आ गया 400। तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 400 और यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू ±20 मीटर, ठीक है ना। अब जरा यहाँ बात समझना, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर से जो भी बाहर आते हैं, जो भी डाटा बाहर आ रहा होता है, वो दोनों में एग्जिस्ट करता है, प्लस में भी और माइनस में भी। लेकिन यहाँ पे ये चीज क्या है, ये लेंथ है, तो लेंथ क्या कभी नेगेटिव में हो सकती है क्या, नहीं हो सकती लेंथ नेगेटिव में। यानी कि हमारा जो डाटा होगा वो किस पे प्रोसीड करेगा, पॉजिटिव डाटा पे। यानी कि जो x की वैल्यू है आपकी, वो कितना कंसीडर करोगे आप 20 मीटर। आपने क्या माना था कि ये लेंथ है, ओके। तो आपने देखा कि लेंथ कितना आ रहा है 20 मीटर, तो ओके। तो यहाँ से आप कह सकते हो विड्थ जो है वो कितना हो जाएगा 20 मीटर, और जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा 2x है, यानी कि 2 इंटू 20, एल की वैल्यू कितनी हो गई 40 मीटर, ठीक है ना। तो ये तो इसके डाटा आ गए। लेकिन अब हम चेक कैसे करें कि सर ये हम कैसे पता कर लें कि ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, राइट। तो चलिए एक इसका इक्वेशन बनाते हैं। ये क्या है, अब ये चेक करना है कि ये पॉसिबल है या नहीं। लेंथ विड्थ तो निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में जो कह रहा है कि पॉसिबल है या नहीं, पहले उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे एक आपका इक्वेशन था, ये क्या आ रहा है 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। इसको इधर बुलाइए, तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 800 इक्वल टू 0। इसमें 2 कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस ऑफ 400 इक्वल टू 0। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो अब हमें चेक करने के लिए कि रूट एग्जिस्ट करता है या नहीं कर रहा है, यानी कि बनेगा या नहीं बनेगा, उसके लिए आपको d की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, राइट। उससे कंपेयर करो, d की वैल्यू क्या होती है b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac। तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0, तो b की वैल्यू होगी 0। यहाँ पे कहीं भी कोएफिशिएंट ऑफ x नजर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो वो क्या हो गया 0। -4
ए की वैल्यू कितनी है 1, तो आपने यहाँ पे 1 पुट कर दिया। सी की वैल्यू कितनी है -400, ये कितना हो गया -400। तो यहाँ से कैलकुलेट हुआ कितना हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाना है, 4 × 400 कितना होता है 1600। तो यहाँ से आपने देखा कि जो डी की वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो लिखोगे यस इट इज पॉसिबल, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में पहले क्या लिखा था, इज इट पॉसिबल, तो यस इट इज पॉसिबल बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट इज द ग्रेटर देन 0। इट मीन्स रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तभी तो आपको अलग अलग आ रहा है। x की वैल्यू 20 आ रही है तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 40, यानी कि अगर विड्थ 20 आ रहा है तो लेंथ कितना आ रहा है 40 आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा है ना, अलग अलग आ रहे हैं, तो रूट्स एग्जिस्ट करता है। तो लिख लेना यस इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, क्योंकि आपकी डी की जो वैल्यू है कैसे आ गई, 0 से बड़ी आ गई, दैट्स वाई ये एग्जिस्ट कर रहा है कंडीशन को। चलिए अच्छा क्वेश्चन था, नोट कीजिए। साइड हट जाता हूं बाबा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, काफी आसान है ये भी। कह रहा है कि इज द फ्लोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज इफ द सम ऑफ एजेज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 years, 4 years ago the product of their ages was 48 years। चलिए तो अब मान लो कि 2 फ्रेंड हैं, ये मान लो 2 फ्रेंड, इनको हमने बोला कि ये आकाश है, इसको बोला हमने ये निखत है, सपोज, ओके। तो ये बोला है कि 2 फ्रेंड्स हैं, इन दोनों का जो एज है वो कितना है 20, यानी कि इन दोनों के एज को ऐड करके कितना आ रहा है 20 आ रहा है, ओके। तो अगर मान लो कि आकाश की एज अगर x हो तो निखत की एज कितनी हो जाएगी 20 - x। अब ये कहानी का थीम समझाया जा रहा है, इसको नोट मत कर लेना, ठीक है ना, ये सिर्फ समझाया जा रहा है एग्जाम्पल से कि आपको इजीली ये क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाए कि कैसे करना है। जब भी 2 का सम दे रखा है तो अगर एक को x मानोगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 20 - x, अगर इसको y मानोगे तो कितना हो जाएगा 20 - y, अगर इसको तुम z मानोगे तो कितना हो जाएगा 20 - z, ठीक है। तो चलिए तो लेट प्रोसीड कैसे करना है, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड ही कह दो, फर्स्ट फ्रेंड बी x years, कितना है वो x years का है, ठीक है ना। द एज ऑफ अनदर या सेकेंड फ्रेंड कह लो, सेकेंड फ्रेंड भी कितना हो जाएगा 20 - x years। अब ये कह रहा है आगे कि द सम ऑफ देयर एज इज 20 years, 4 years एगो की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो 4 year एगोस की कहानी क्या हो जाएगी, देखते हैं जरा। 4 years एगो, 4 साल पहले जो फर्स्ट फ्रेंड होगा, ठीक है ना, जो फर्स्ट फ्रेंड होगा वो कितना हो जाएगा, 4 साल पहले वो कितने का है x - 4, तो कितना का हो जाएगा x - 4। और जो सेकंड फ्रेंड है वो कितने का हो जाएगा 20 - x - 4 years, यानी कि हो जाएगा 16 - x years, ओके। तो सेकंड फ्रेंड हो जाएगा 16 - x का, और जो फर्स्ट फ्रेंड है वो कितना का हो जाएगा x - 4 का। आई करेक्ट द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48 years, यानी कि इन दोनों का 4 years एगो की जो कहानी चल रही थी, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा है 48 years के इक्वल आ रहा है, ओके। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या चिपकाओगे यहाँ पे x - 4 और यहाँ पे क्या यूज करोगे 16 - x, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितने के बराबर है 48 years के बराबर है। आगे बढ़ते हैं, तो अब देखो इसको प्रोडक्ट करोगे x × 16 कितना हो जाएगा 16x, तो यहाँ पे हो जाएगा 16x, प्लस माइनस माइनस होता है, x × x कितना हो जाएगा x², तो यहाँ से हो जाएगा -(x²), ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, तो माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा माइनस। 16 × 4 कितना हो जाएगा 64, तो हो जाएगा 64, प्लस माइनस माइनस हो गया, 16 × 4 64 हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ से हो जाएगा प्लस, 4 × x कितना हो जाएगा 4x, इक्वल टू कितना हो जाएगा 48,
इक्वल टू कितना हो जाएगा 48। अभी को समराइज करो, यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर 16x प्लस 4x कितना होता है प्लस ऑफ 20x माइनस ऑफ 64, इसको इधर बुला लो, माइनस ऑफ 48 इक्वल टू 0, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 20x। अब इन दोनों को ऐड करो, 4 और 8 कितना होता है 12, 12 का 2 कैरी 1, 6 4 10 एंड 1 11, ये माइनस का इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन लोगे माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस क्या हो जाएगा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा 112 इक्वल टू 0। क्वेश्चन यहाँ पे आपको सतर्क कर रहा है, इज द फ्लोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इज द फ्लोइंग सिचुएशन पॉसिबल, यानी कि इसको सॉल्व करने से पहले आपको क्या चेक कर लेना चाहिए, डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। तो आप उसको चेक कर लो, d की वैल्यू क्या होती है बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, तो b की वैल्यू कितनी है -20, तो आपने उसको पुट कर दिया, -20 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ ये कितना आ जाएगा 4 इंटू 1 इंटू सी, सी की वैल्यू कितनी है 112, ये कितना हो जाएगा 400 माइनस ये कितना हो जाएगा 844। जब आप 112 को 4 से प्रोडक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 844, राइट, मतलब 448, राइट, जैसे 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो यहाँ से कितना आ रहा है माइनस ऑफ 48, यानी कि जो d की वैल्यू है वो लेस देन 0 हो गई, और लेस देन 0 होने पे क्या होता है नो रियल रूट्स, तो यानी कि पॉसिबल नहीं है। तो लिखोगे नॉट, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। चाहे इसको नोट पहले हटा दो, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, चॉइस इज योर्स, जैसे मर्जी वैसे लिख सकते हो, अंग्रेजी है भैया, बस नोट कर लीजिए, इसे आसान क्वेश्चन है। चलो बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड विड्थ। ओके, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको क्या लिख लेना चाहिए, गिवन। क्या लिख लिया आपने, गिवन लिख लिया कि क्या क्या दिया हुआ है। तो आपने देखा गिवन में क्या दे रखा है, पेरीमीटर जो कि कितना है 80 मीटर के बराबर है, और जो एरिया है वो कितना है 400 मीटर स्क्वायर के बराबर है। ओके, और ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो आपने इसको रेक्टेंगुलर फील्ड एज्यूम किया। अगर ये लेंथ होगा और इसकी विड्थ हमने मान ली y। ओके, लेंथ क्या मान लिया हमने x और विड्थ क्या मान ली y। अब समझते हैं, लेट द डायमेंशन या लेंथ विड्थ कर लो एज यू विश, लेट द लेंथ एंड विड्थ बी x, y, दोनों किस में होंगे मीटर मीटर में होंगे, ठीक है ना। तो x मीटर और y मीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है 2 लेंथ प्लस विड्थ। ओके, तो यहाँ पे y माना है तो यहाँ पे लिखोगे y प्लस एक्स इक्वल टू 80। तो यहाँ से कितना हो जाएगा y प्लस एक्स इक्वल टू 80/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा y प्लस एक्स इक्वल टू 40। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एरिया, तो एरिया क्या होता है लेंथ इंटू विड्थ, तो y इंटू एक्स कितने के बराबर होगा 400 के बराबर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या निकाल सकते हो आप, अगर मान लो कि x में लाना है तो यहाँ से x को LHS पार्ट में इसको कांस्टेंट रखो और इसको उधर भेज दो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आप देखोगे कि x इक्वल टू हो जाएगा 40 माइनस वाई, y अगर उधर जाएगा क्या हो जाएगा 40 माइनस वाई, किसकी वैल्यू हो जाएगी x की वैल्यू, राइट। इधर से प्लस वाई उधर जाके माइनस वाई हो जाएगा। उसको आप सब्स्टिट्यूट करोगे किसमें, इक्वेशन सेकंड में। इसको आप इक्वेशन सेकंड कर लो। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट कर रहे हो, x की जगह पे आप पुट कर रहे हो 40 माइनस वाई, ये x की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे इंटू वाई है तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू वाई इक्वल टू 400 इंटू इक्वल टू 400 हो गया। अब क्या करना है, इस y को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो यहाँ से हो जाएगा 40y माइनस ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 400, राइट। अब क्या करना है आपको, या तो इन सबको उधर शिफ्ट कर दो या इसको इधर बुला लो। तो इसको उधर शिफ्ट करने में भलाई है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 40y, और ये कितना हो जाएगा, ये तो पहले से ही है प्लस ऑफ 400 इक्वल टू 0। अब हमें इसको फैक्टर करना है। तो बहुत सारे तरीके हैं जो आपने सीखा है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कर लो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर लो, क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर लो, चॉइस इज योर्स। ओके, तो सपोज यहाँ पे कितना चाहिए 40, ओके, और यहाँ पे कितना चाहिए प्रोडक्ट करके 400। तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते
वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 20y माइनस ऑफ 20y प्लस ऑफ 400 इक्वल टू 0, क्योंकि ये -20 और -20 कितना हो जाएगा, -40 हो जाएगा, और प्रोडक्ट करने में +400 आएगा। मतलब जो आपने किया है वो बिल्कुल सही किया है। तो यहाँ से कॉमन ले लो y, तो y कॉमन लेते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ से, यहाँ पे बचेगा y -20, यहाँ से -20 कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा y -20 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा y -20 और यहाँ से हो जाएगा y -20 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू हो गई 20। y की वैल्यू कितनी आ गई 20, दोनों साइड y की वैल्यू 20 आ रही है। हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 40 - 20 मीटर, तो ये भी मीटर में आ जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 20 मीटर। x क्या माना था आपने, 20 मीटर विड्थ था, ये 20 मीटर हो गया और लेंथ भी 20 मीटर हो गया। लेकिन जब ऑल साइड्स आपस में इक्वल तो स्क्वायर होता है। तो ये किसके बारे में कह रहा है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क, क्या हम डिजाइन कर सकते हैं। तो हमें जनरली चेक कर, मतलब ये रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है और स्क्वायर भी है, दोनों है, क्योंकि इसके साइड्स इक्वल है। लेंथ ये 20 है तो ये भी 20, ये तो ये भी 20, राइट, दोनों क्वाड्रिलेटरल हैं, इसका हर प्रॉपर्टी सेम है। लेकिन ये बोल रहा है कि इसको डिजाइन करने के लिए क्या पॉसिबल है, यानी कि वो मेजर करने के लिए आपको ये बताने की कोशिश करना है कि ये पॉसिबल हो पाया है कि नहीं। तो आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। उसमें क्या सॉल्व करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट, राइट। तो ये रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ और विड्थ निकालिए, तो लेंथ भी इसकी 20 मीटर आ रही है और विड्थ भी 20 मीटर आ रही है, तो कोई इशू नहीं, ये रेक्टेंगल है। इन जनरल कहा जाता है, जब भी आपको एक बात पढ़ाई जाती है रेक्टेंगल में, तो कहा जाता है इन जनरल लेंथ इज ग्रेटर देन विड्थ। तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि लेंथ और विड्थ कभी आपस में इक्वल ही नहीं हो सकते, आपस में इक्वल हो सकते हैं, ठीक है ना। बट इन जनरल याद रखेंगे कि जो लेंथ होता है वो विड्थ से बड़ा होता है। अब ये पॉसिबल चेक कर लिया जाए, तो इस केस को चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। तो ये कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ से हो जाएगा -40 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4, ए की वैल्यू कितनी है 1 और सी की वैल्यू कितनी है 400। तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से हो जाएगा 16 मतलब 1600 और यहाँ से कितना हो जाएगा -1600। इसलिए आपने देखा कि जो d की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 0, और d की वैल्यू 0 आने के कारण ही जो रूट्स हैं वो इक्वल आ रहे हैं, इसलिए लेंथ और विड्थ जो है वो आपस में इक्वल हो गया। तो यहाँ पे आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 4 था ये भी कंप्लीट होता है। हमारे सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पार्ट्स आ चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। तो आप सभी से एक बार गो थ्रू हो जाइए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, ताकि हम आपकी और मदद कर सकें, ताकि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे से अच्छे आ सके। थैंक यू सो मच।